ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ महाराज जी आखिरी वार श्री आनंदपुर साहब दीयां गलियां विच दी गुजरदे आ। शरीर करके महाराज शाम दा वेला है, संगत नाल सतगुरु जी दे ते गुरुदेव जी उस स्थान ते पहुंचे जिथे धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे पवित्र सीस दा संस्कार होया सी। सीस गंज साहिब उन्होंने असीं कहंदे अज बड़े सत्कार दे नाल। कलगीधर पातशाह महाराज जी का हर कौतक निवेकला है। दुनिया के बादशाह, दुनिया के शहनशाह, दुनिया के पातशाह जदों गद्दी नशीन हुंदे आ ते उन्हां वास्ते लोग नजराने तोहफे भेंट करते आ। उन्हां नूं उस संसारी बादशाह ने संसारी तोहफे आउंदे आ, पर धन कलगीधर पातशाह शाहे शहनशाह बादशाह दरवेश सच्चे पातशाह जी लई जदों गुरता दे सिंघासन ते विराजमान हुंदे आ, उन्हां वास्ते नजराने भी बड़े कमाल दे आउंदे। साध संगत दुनिया दे अंदर किसी पातशाह नूं इदां दा तोहफा नहीं मिलिया होएगा, इदां दा नजराना नहीं मिलिया होएगा जो सच्चे पातशाह हजूर दे समक्ष आ रहा। पिता दा धड़ तो बिना सीस सतगुर जी दे सामने आया। साध संगत सो सतगुरु जी ने जिथे संस्कार किया उन्होंने असी सीस गंज साहिब कहते हैं, श्री आनंदपुर साहब। महाराज सिखा समेत गए, करते दा ध्यान धर के अरदास की ते इत्थे दो बचन सतगुरु जी ने सांझे किए। हजूर कहन लगे, प्यारिओ असी श्री आनंदपुर साहब तो हुण कूच करना, तुसीं गुरसिखां ने नाल चलना। ते एक बचन सारी संगत नूं महाराज ने कहा। साहब कहन लगे, कोई ऐसा गुरसिख जिहड़ा इस स्थान ते रह के सेवा संभाल करे, जिहड़ा अपनी झोली विच सेवा पवावे। सतगुरु जी दे अनन प्यारे सिख भाई गुरबख्श जी ने हथ बन के कहा, महाराज तुहाडी बख्शी हुई सेवा मैं झोली च पवाउण वास्ते तैयार हाँ, तुसीं किरपा करो। ना करो भैनों, इदां प्लीज़ ना करो, हथ जोड़ के बेनती करदा। गुरु तो वड्डी कोई गल नहीं हैगी, जे तुहानूं ओहदी नहीं कदर ते फिर आपां बंद कर दईए गलबात। बेनती तुहाडे चरनां 'च हथ जोड़ के सत्कार करिए महाराज दा। भैणां शब्द पढ़ रहीआं सी ते मैं सोच रहा सी सुणदा सुणदा, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडण। आपां इस विषय नूं थोड़ा जिहा टच करांगे, थोड़ा जिहा लेखा जोखा करांगे असीं बैठ के भी असीं की कुछ खट रहे हैं ते की कुछ गवा रहे हैं। किन्ने लाख रुपया इस समागम ते लग्या, किन्ने करोड़ रुपया इस गुरुद्वारा साहब ते लग्या, ते उहदे बदले विच रिजल्ट की निकले। क्योंकि ये कौम की मेहनत की कमाई है, ये तुहाडी खून पसीने। मैनूं इस गल दा एहसास है, जिहड़ा तुसीं मेरे लिए खर्चा किया, मेरियां टिकटां लिए खर्चा किया, मैनूं एक एक पैसे का एहसास है। मैं तुहाडी कमाई नाल अपने बच्चे पालदा, ते जे असीं उहदे विचों कुछ रिजल्ट ना निकल कढ सके तो फिर हराम है साडे वास्ते भी सारा कुछ करना। साथ संगत गल कल्ली सरोपियां तक सीमित ना रह जाए किते। अज असीं कित्थों तुरे सी ते कित्थे पहुंचे हैं। साध संगत जी, क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, ये लेखा भी करना सी बैठ के। असीं साडे समागम ते रौला कचौला मेला गेला ते जां फिर लंगर दे स्वादां तक सीमित रह गए। वेखो किड्डी कौम की बदकिस्मती है। किसी वेले गुरु साहब ने मर्यादा दी सी पहला पंगत पाछा संगत, ते साडी बिरती करके सानू सिद्धांत बदलना पै गया भी जे पहला पंगत शुरू कर दी लोकां लंगर छक के चले जाना। कारण की है? साडी बिरती जी भी जे गुरु साहब के हुक्म अनुसार पहला पंगत शुरू हो गई तो फिर बैठना ही किसी ने नहीं है। ये भी लेखे करिए भी असीं सफर किन्ना क तय किया, मंजिल किन्नी कु पाई है, कित्थों साहब ने तोरिया सी, कित्थे पहुंचे असीं। हजूर कलगीधर पातशाह महाराज कहन लगे, सेवा कौन लेगा? भाई गुरबख्श सिंह जी कहते, महाराज मैं सेवा करने लई तैयार हाँ, पर एक बेनती है, मैं दुनिया का हर दुख झल लवांगा। दुश्मन श्री आनंदपुर साहब च प्रवेश करेगा, मेरे नाल की हशर करेगा, मैनूं कोई चिंता नहीं है, पर मेरा एक वड्डा डाढा दुख महाराज, जे तुसीं चले गए तो तुहाडे तो बिना जीवांगा किवें मैं। जिवें बुत विचों रूह निकल गई तो वह बुत मुरदा ही हुंदा महाराज, तुहाडे जाण तो बिना आनंदां दी पूरी वसेगी किवें। ते जो जवाब मेरे सतगुरु जी ने दिता ना, इनू पल्ले च बन्निओ साध संगत।
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬੇਪੂਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਰੂਪ, ਚਿਹਰੇ, ਅਡੰਬਰ, ਸਾਡਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਰੋਂ ਕੀ ਛਾਓਂ में किले से सतगुरु रवां हुए, कस के कमर सारे असवार ज्यां हुए, कुछ आगे ले निशां कुछ पीछे शेरे ज्यां हुए। सतगुरु जी तुर पैंदे आ ते ये काफला श्री आनंदपुर साहब तो जदों तारियां दी छां दा जिक्र आउंदा, मतलब रात पहला पहर गुजरिया, सच्चे पातशाह हजूर कूच करदे। आन पहुंचे सतगुरु सरसा नदी के पास, थे चाहते कि बुझाएं 12 पहर की प्यास, करके इश्नान और बदल के नया लिबास, वाहिगुरु का नाम जपें और करें सापास। ये फारसी का शब्द है, सापास का अर्थ है शुक्र। मैं कुछ घड़ियां वाहिगुरु जी की बंदगी विच जुड़ा ते उहदे शुक्र विच बैठना चाहुंदा। हुण बड़ी हैरानी की गल, वेखो गुरु सिखा की रहा, कुछ मिल जाए तो शुकराना करना समझ विच आउंदा है। घर उजड़ गया, परिवार विपता विच आ, सिर ते मौत मंडरा रही है, तो गुरु साहब जी कहंदे अमृत वेला होया, सिख चौंकड़ा मार के बैठे, वाहिगुरु जी की बंदगी विच लीन होवे ते वाहिगुरु दे शुक्र विच जुड़े। जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। ये वेला सी, आही ते सिखाया सानू महाराज ने कि अमृत वेला हो गया। जपजी साहब की बाणी, गुरु ग्रंथ साहब जी की पढ़ी हुई बाणी आत्मा नू सरूर देवेगी। जिंदगी भर की थकावट, जिंदगी भर की मायूसी दूर हो जाएगी जदों तुसीं बाणी दे नाल जुड़ोगे। था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जोरो भंब और चढ़ा उतार का, मनसा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का। सच्चे पातशाह हजूर उस वक्त की ताक विच ने, पिछले पासे मौत का रूप धार के दुश्मन का दल आ रहा है, अगले पासे सरसा का हड़ वो काल बनया बैठा है, मुसीबतां सिर ते मंडरा रही हैं। ते गुरु पातशाह जी कहते अमृत वेले की संभाल ते नितनेम गुरु का सिख कदी ना त्यागे। सच्चे पातशाह जी आप बैठ के कीर्तन करते हैं। गुरु के प्यारे सिख भाई बचित्र सिंह जी, भाई जीवन सिंह जी, साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी वड्डे दल दे नाल दुश्मन की ताकत नूं पहाड़ बन के रोक के रखते। अमृत वेले की संभाल तो बाद परिवार सरसा पार करता है, अगले पासियों रोपड़ के रंगड़ा का हमला हुंदा। साध संगत पिछले पासियों दल टुकिया होया बहुत वड्डी गिनती च, सरसा का हड़
कई तरह ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਇਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 35 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 35 ਕੁ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨਗਰ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰੰਗ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਧੀ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਬੱਬ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਸੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਪਿਤਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਲੋਟਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਪਿੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਸਿੱਖ ਵਾਸੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਾ ਸਿੰਘ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਡਢਹੇੜੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਰਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਭੂਪਾ। ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਢਹੇੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਢਹੇੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੱਟਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਇਹ ਰਾਤ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ। ਬੜੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਢੂੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ। 4 ਟਹਿਲਣਾ ਸਨ, ਨਾਲ 2 ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ।
इन्हां तो इलावा दो टहलना ने बीबो ते भागो। बीबी बसंत कौर ते बीबी अनूप कौर ये शहीद हुंदियां। बीबी बसंत कौर ते जंग करके शहीद हुई ते बीबी अनूप कौर नूं जिहड़ा शेर मुहम्मद खान वो मलेरकोटले लै गया सी। उत्थे अपने जिस्म च खंजर मार के इस बीबी ने जिंदगी खत्म की। शेर मुहम्मद खान ने मलेरकोटले अपने नेड़े उत्थे कबर च दफन कर दिता। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दखन तो गए, इन्हां ने मलेरकोटले विचों फिर बीबी अनूप कौर की कबर खोद के उस काया नूं कढ के फिर उहदी अंतिम क्रियावां गुरमत अनुसार कीतियां सी। बहुत गहरा इतिहास है साध संगत, बड़े टिकाओ नाल मैं चाहुंदा सी आप जी सरवण करदे। शुक्र तुसीं एकाग्रता बना लई है, महाराज किरपा कर। फिर मातावां 8 पोह नूं दिल्ली वल नूं जांदियां ने। उहदा एक वड्डा कारण है साध संगत, क्योंकि भविख विच ये सवाल तुहाडे सामने आएगा कि मातावां दिल्ली वल क्यों आईयां जी, दिल्ली ते खतरियां नाल भरी हुई है। उहदा वड्डा कारण साध संगत जिहड़े नाल गुरसिख ने भाई धन्ना सिंह ते भाई जवाहर सिंह दिल्ली दे वासी ने। भाई मनी सिंह जी दे सौहरे दिल्ली ने साध संगत जी। और मैं बेनती करनी चाहांगा तुहाडे चरनां 'च, तुहाडे विचों शायद गुरसिखां नूं पता होवे, साडियां भैणां मावां सिੱਖੀ ਦੇ इतिहास नाल प्यार करन वालियां, की कोई बच्ची दस सकेगी कि भाई मनी सिंह जी दे सौहरे किस घर विच सन? हाँ, भाई लखी शाह वणजारा, उन्हां दी पुत्री बीबी सीतो जी। वेखो मैं कल गल कीती सी, बहुत कुर्बानियां वाला परिवार सी, सौहरा परिवार भी ते इन्हां दा अपना मापियां दा परिवार भी। भाई लखी शाह वणजारा एक नामी गुरसिख ने। हुण भाई साहब दे सौहरे उत्थे ने, धन्ना सिंह जवाहर सिंह जी वासी दिल्ली दे ने, ते उन्हां नूं सब तो सुरक्षित जगह जिहड़ी सी ओह दिल्ली नज़र आई। इसलिए गुरु महलां नूं दिल्ली वल लै आंदा। मैं थोड़ा जिहा जिक्र करना चाहांगा चमकौर दी गढ़ी दा, ते फिर मैं मां गुजरी ते बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी दा जिक्र तुहाडे नाल करांगा। समय दी सीमा नूं मैं ध्यान विच रखांगा, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा ते संगत बाहरों आई है, उन्होंने वापस भी जाना। साध संगत इतिहास अंदर जिक्र आउंदा है भी जदों सतगुरु जी सरसा पार करन लगे ते महाराज ने भाई उदय सिंह जी नूं भेजिया पिछली बाही ते भाई साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी जंग कर रहे सन। मैं श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर जदों ये पढ़िया ना, मेरा मत्था ठणकिया भी इहदा की अर्थ होया। महाराज ने कहा जाओ भाई उदय सिंह जी अजीत सिंह नूं बुला के लैके आओ। ते मैं हैरान होया भी महाराज जे पुत्र शहीद ही कराउणा है ते फिर सद के क्यों लियांदा तुसीं भला? भी जदों शहीद ही होना है ते फिर उत्थे भी ते जंग कर ही रहे सी। हुण अल्लाह जार खां जोगी दे ये बचनां विचों मैनूं मेरे शंके दा जवाब मिल गया। उस प्रेमी ने बड़ी वजद विच लिखिया गुरमुखो, वो कहंदे जिस खित्ते में कहते थे आना ये वही है लुट के यहां से जाना ये वही है, बेटों को यहां है कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। सतपोह दा सूरज अस्त होया ते गुरु दे प्यारे सिख 8 महीनों तो जड़े भुख नाल जूझ रहे सन। तुसीं अंदाजा लाओ आनंदपुर साहब तो लैके चमकौर साहब की धरती तक का सफर लगभग 60-70 मील पैंडा बन जाता है साध संगत। तो वो 60-70 मील का पैंडा जंग करदियां भुखे भाने सिखां ने जदों गुजारिया, शरीर हंब चुके होणगे, जिसम भुख दे नाल थके होणगे। जोगी जी कहंदे गुरु कलगीधर पातशाह जी दे लाल कुछ खाक पे सो गए जीं पोश बिछाकर। फारसी का शब्द है जीं पोश, घोड़े की काठी ते विछाउण वाला कपड़ा। कई दिनों की बरसात, तुसीं चमकौर साहब के दर्शन करते हो, इन्ने उच्चे टिब्बे ते जिन्नी उच्ची छत है, इन्नियां पौड़ियां उपर चढ़ के जाना पैंदा। फिर उत्थे गड़ी ते गड़ी दे उपर छत ते कई दिनों की बरसात, मिट्टी गिल्ली है। अंदाजा लाओ पंजाब की धरती ते सीत हड्डां नूं चीर रही है इस वेले। तो उस सलाबी हुई मिट्टी दे उत्ते गुरु के दुलारे सिख कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठाकर। गोबिंद भी शाबाश हुए, शब कहंदे ने रात नूं, शाबाश मतलब रैन दा बसेरा। गोबिंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर, जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर।
जोगी जी कहते शायद किसी ने अंदाजा लाया होवे कि मंजिला मारदा ये राही कुछ घड़ियां आराम वास्ते चलिया गया, पर नहीं नहीं, दुनिया का अचरज पांदी आराम नहीं फरमा रहा। जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहेगुरु वाहेगुरु मुंह से निकलता है, तू ही तू मुंह से निकलता। तो वाहेगुरु की इबादत अंदर, परमेश्वर की बंदगी के अंदर जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में। हुण अंदाजा लायो गुरमुखो, जिस पिता दे कोल सारे सरबंस विचों केवल 2 पुत्र कोल होण ते वो भी मौत दे साए हेठां, बाहर 10 लाख दा घेरा। हजूर आप जफरनामे दे अंदर लिखदे आ, केवल 2 पुत्र कोल ने सारे सरबंस अंदर। हुण साडे परिवार दे अंदर किते दुख दी घड़ी आवे, आपां भी ते अरदासां करदे आ। दुनिया कहेगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी अरदासां कीतियां होणगियां, पर इतिहास कहता है कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में, कहते हैं खुदावंद हूं खुश तेरी रजा में। वो ये नहीं कहते कि मालका तेरी रजा टल जाए, तेरा हुक्म टल जाए, वो कहते ने मालका तेरी रजा इन्नी प्यारी लगे कि मैं तेरी रजा विच जिंदा रह सका। कहते हैं खुदावंद हूं खुश तेरी रजा में, करतार से कहते हैं गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। और जिन्ने वादे साहब ने कीते सी ना आनंदपुर साहब की धरती ते, वो सारे सतगुरु जी ने चमकौर साहब की धरती ते पूरे कीते। साध संगत साहब ने कौल कीता सी, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरो कहियत बिरद, खालसा मेरो इष्ट सुहिरद। ते शिखर करदियां क्या सी, हां खालसे का खालसा मेरो। सतगुरु कहंदे मेरे विच ते मेरे खालसे विचों अंतर खत्म हो गया। हां खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बुंदेरो। जिवें समुंदर च बूंद समा जाती है, मैं खालसे च समा गया ते खालसा मेरे विच समा गया। गुरमुखो साडी मंजिल ये सी कि साडे अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज समा जांदे, असीं गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरनां च समा जांदे। जिदन धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी ने परख ला आखिरी कीती ना, दुनिया नूं सच उजागर करके दसिया, ते बड़ा भयानक रूप धारण करके सारे सिखां नूं कहा जाओ चले जाओ। जिन्हों इन्ने कड़क के हजूर बोले, जिहड़े पिछे तुरन वाले सी परत गए, कुछ कू रह गए। महाराज ने लाल अखां करके कहा जाओ चले जाओ, वो भी चले गए। थोड़े जे रह गए, हाथ विच डंडा फड़िया सी, उलार के महाराज कहन लगे सुनिया नहीं, सारे चले जाओ अपने घरां नूं परत जाओ। थोड़ी तवज्जो दिओ, जदों सारे चले गए बाबा लैणा जी रह गए। साध संगत गुरु ते सिख दा रिश्ता की हुंदा, थोड़ी जी ध्यान दे के बेनती नूं सुन लिओ। महाराज कहन लगे लैणा जी तुहानूं सुनिया नहीं, तुहानूं क्या सारे चले जाओ अपने घरां नूं। ते लैणा जी हाथ जोड़ के कहंदे महाराज अपने घर ही ते जा रहा। फिर जिधर नूं सतगुरु जी तुरन, लैणा जी पिछे पिछे तुरे जाण। महाराज कहने लगे तुहानूं क्या अपने घर चले जाओ। लैणा जी कहंदे जी अपने घर ही जा रहा, जाण गुरु साहब दे पिछे पिछे। सतगुरु जी खड़े हो गए ते साहब दे हाथ विच डंडा सी। महाराज ने 2 लकीरां खिंच के ना साहब कहन लगे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशावां ने, पहला तुसीं जाओ फिर असीं जावांगे। साडे पिछे आई जांदे हो, कहंदे हो अपने घर जा रहा। पहला तुसीं जाओ फिर असीं जावांगे, किधर तुहाडा घर। ते बाबा लैणा जी हाथ बन के कहंदे पातशाह कदों दा बेघरा फिरदा सी, तेरे चरनां विच ही ते घर मिलिया, हुण इहनूं छड्ड के होर कित्थे जावांगा। ते सतगुरु जी ने गल ना ला के कहा सी लैणा जे तैनूं बेघरे नूं साडे चरनां च घर मिल गया ना, ते असीं भी अपना आपा टिकाउण लई घर ढूंढदे सी, सानूं तेरे हिरदे च घर मिल गए। कहंदे इतिहास ने बचन कहे आ, बाबा मड़ी ना गौर गुरु अंगद कह ही है बस है।
ना मेरा गुरु किसी मड़ी च समाया, ना मेरा गुरु किसी कबर विच गया। लोगों ने पूजनियां शुरू कीतियां, पर गुरु का वासा कित्थे सी? अपने प्यारे दे हिरदे च। अज जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे मैं वसना चाहुंदा, ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे कित्थे वसना चाहुंदा? खालसे मैं हों। हुण ये ते मैं वेखना ना भी मैं खालसा हो गया कि नहीं हो गया। फिर तो शीशा अपने सामने है गुरमुखो, आही शीशा वेखना सी। गल केवल तुहाडे सन्मान दी नहीं है। तुसीं मैनूं ज्ञानी जी कह दिता, वो तो मैं हकीकत वेखनी है भी अंदर ज्ञान वरत्या कि नहीं वरत्या। असीं उस काबिल बने हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी साडे अंदर निवास कर लैण। ज्ञान की बडनी पकड़ी हथ विच इस गंदगी नूं हुंजण वास्ते। भैणां शब्द पढ़ रही सन, तुद बिन रोग रजाइयां दा उडन। तुद बिन ध्यान देना, एक पासे रजाइयां दा उडन दुनिया दे सुख, एक पासे प्याली ते सुराइयां, ये ऐशो इशरत दियां निशानियां ने। दूजे पासे खंजरां दी चोब, दूजे पासे कंडियां दी चोब। ते जे कोई कहे दोनों चों एक चुन लो, आओ तुहानूं लेप तलाइयां दिंदे आ, आओ तुहानूं सुराइयां ते प्यालियां दिंदे आ, दूजे पासे कंडियाला राह है माछीवाड़े दा, तुसीं की चुनदे हो? ते महाराज कहन लगे सिख वास्ते पूरने सी। कहंदे जे तैनूं छड्ड के, प्यारे नूं छड्ड के दुनिया दे सुख भी मिलदे होण ना, मेरे वास्ते वो कसाइयां दे बिंग वर्गा। मैं सुखां नूं ठोकर मारदा, मैनूं सिर्फ ते सिर्फ तेरी टेक दी लोड़ है। हुण ध्यान दिओ गुरमुखो, असीं पढ़ीए ते ये कि तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, ते गुरु नूं छड्ड के किते होर झोली ते नहीं अड्डदे। आस्था कित्थे है साडी? विश्वास कित्थे है साडा? छड्डिया असीं कोई भी नहीं पूजण वास्ते। जिन्हें जोड़िया सी जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, बरत गौर मड़ी मठ भूल ना मानै। कर्म असीं कोई भी नहीं छड्डिया, उंज तेरे बचन पढ़ी जा रहे हैं बादशाह। उन्हें कहा सी खालसे मैं हूं करो निवास, रहनी रह। तवज्जो दिओ गुरमुखो, कौल है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। साहब कहते जो सिख रहत कमाउण वाला होएगा, वह मेरा साहिब होएगा, ते गोबिंद सिंह उहदा नौकर होएगा। ये बचन गुरु दे ने। वो साहिब मैं, चेरा का मतलब है दास। वो साहिब होएगा ते मैं दास होवांगा, जिहड़ा सिख रहत कमाउण वाला होएगा। इत्थे साहिब ने कहा सिखां नूं, कहंदे तुसीं आराम करो, ते अज गोबिंद सिंह नौकर बन के पहरा देवेगा। साहिब आसन ते सौंदे हुंदे आ, ते चेरे पहरा दे, एक निहाली पै सवन, एक उपर रहन खड़े। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में, कहते हैं खुदावंद हूं खुश तेरी रजा में। करतार से कहते हैं गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। ते ओ सिखां नूं कहा तुसीं विश्राम करो, अज मैं पहरा देवांगा। इन्हां दे मुखड़ियां वाल सतगुरु जी तक रहे हैं, जिन्हां ने कल मौत के घाट उतरना। पता है मेरे सतगुरु जी नूं, ये मेरे जिगर के टुकड़ियां दे पता नहीं किन्ने क टुकड़े होणगे। इन्हां दे शरीर कल मैदाने जंग विच जदों जेरा जेरा होणगे, मैं अखां नाल नज़ारा तकांगा। ते मेरा सतगुरु पत्थर दिल नहीं है साध संगत, वो प्यार दा समुंदर है। वो ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ गोदी विच लैके कहंदा जे तू गुरु जोगा ते गुरु तेरे जोगा। करदा ना कौल मेरा गुरु साहब। इन्हां वाल नीज नाल साहब तक रहे सी, जिन सिंगों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना। बाली से हुआ, बाली कहंदे सरहाने नूं, सिंह विश्राम कर रहे हैं, ते मेरे सतगुर सच्चे पातशाह जी इन्हां दे सराएं टहल रहे हैं चुगरदे चुगरदे। अल्लाह यार खां जोगी ने एक बचन लिखिया, कहंदे मैं दुनिया दे उत्ते कोई ऐसा मुर्शद नहीं वेखिया जिहड़ा अपने मुरीदां दे नाल इदां प्यार करदा होवे कि वह अपनी जिंदगी दे नालों अपने मुरीदां नूं ज्यादा प्यारे समझदा होवे, अपने पुत्रां दे नालों अपने पंथ नूं ज्यादा प्यारा समझदा होवे। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से, सर ठीक किए सरके हुए बाल से जी से। बालिश जी कहंदे घोड़े दी काठी दा जिहड़ा सी सरहाना बनाया,
ਤੇ ਸੀਸ ਸਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਲਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਪੋ ਦੀ ਰਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਾਲੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ महाराज। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से, सर ठीक किए सरके हुए बालछे जीक से, केस जब झाड़े तो ली खाक जबीं से। जिन्ना सिंगां दे केस किते धरती ना लग गए ना, मिट्टी लगी सी ते केस झाड़ के सतगुरु जी साफ कर दे, वो केसां ना लगी मिट्टी नूं भी सतगुरु मत्थे ना ला लैंदे गुरमुख। ये सिखां दा सत्कार गुरु साहब कर रहे। जोगी जी कहते हाशा किसी मुर्शद में ऐसा इसरार नहीं देखा, किसी पीर में अपने मुरीदों के लिए ऐसा प्यार नहीं देखा। मैं दुनिया के अंदर किसी मुर्शद नूं, किसी परवतगार नूं, किसी इष्ट नूं अपने मुरीदां नाल इदां प्यार लुटांदियां नहीं वेख्या जड़ा कह रहा होवे कि मेरा सरबंस उजड़ जाए तेरा घर वस जाए, मेरा घर उजड़ जाए तेरा घर वस जाए। कर सांस राही सूल भी खंजर प्याले पीआंगा, मेरे पंथ नूं सुख मिले मैं दुखां दे जीड़े जीआंगा। जिन सिंगों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना, बाली से हुआ जब इन शहीदों के गुजरना, मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। बड़े प्रेम वस मेरे सतगुर जी उन्हां दे मस्तक तकदे आ। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, पंजे प्यारे ने, भाई दया सिंह जी ने, भाई आलम सिंह जी ने, भाई संत सिंह जी ने, भाई संगत सिंह जी ने, भाई मदन सिंह, भाई कोठा सिंह आदि सिख। महाराज पता नहीं किस सोच अंदर दलगीर होणगे, डूंगी सोच विच डुबे होणगे कि कल ये गलियां दे उत्ते गर्दनां चलनी, तलवारां चलणीआं, ये गले धड़ां तो अलग हो जाणगे शरीर। ते मेरे सतगुर जी जो सराणे वाल बैठे ना, वेखो बड़ा एहसास है एक कवि का। वो कहते मेरे साहब ने इन्हां प्यारियां दे कल्ले कल्ले दे मस्तक नूं चुम्मिया। मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना, चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे। हलकूम कहते हलक नूं, गले नूं। अजीत सिंह कल इस गले उत्ते तलवारां दे फट चलणगे ते तेरा सिर धड़ तो अलग होवेगा। मेरे पुत्र तेरे जिस्म दे कल टुकड़े टुकड़े होणगे। आ मैं तेरे इस गले नूं चुमना, गर्दन नूं चुमदा, तेरे मत्थे नूं चुमदा। चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे। ते दुनिया दे उत्ते अचरज उदों वरतिया जदों मेरे सतगुरु टहलदे पैरां वल आए, जब 35 पे आए तो कदम चूमने बैठे। जिन्हां कदमां ने कल धर्म तो निशावर होने वास्ते तुरना सी ना, अपना आपा कुर्बान करने लई, अपने सिखा वो धर्म के राह ते तुरी सिखा, तेरे ते गुरु गोबिंद सिंह कदम चुम्मण वास्ते तैयार बैठे। 8 पोह का दिन चढ़दा, शहीदियां का सिलसिला शुरू हुंदा। साध संगत कलगीधर पातशाह हजूर दे लाल बाबा अजीत सिंह जी, बड़ा लंबा विस्तार है, मैं संखेप समय में अर्ज करनी है, मैं इनू गल नूं थोड़ा सीमित कर लवां। अखां दे सामने साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी शहीदी पाउंदे आ। बाबा अजीत सिंह जी की शहीदी का जिक्र साडे ग्रंथां अंदर बड़े कमाल का लिखिआ है। जदों बाबा अजीत सिंह जी की सूरमगति का जिक्र आउंदा ते उन्हां उपर एक वखरा ग्रंथ लिखिया जा सकता है। एडे बली सूरमे सन बाबा अजीत सिंह जी कि दुश्मन के दल विच उन्हां दी तुलना इदां कीती है जिवें समुंदर विच मगरमच्छ। वैरी दा दल इदां अगे लग के भज तुरदा जिवें मगरमच्छ दे हरकत नाल छल्लां उठदियां समुंदर च। बेअंत वार बाबा अजीत सिंह दे जिस्म ते होए, शहीदी पा के बाबा अजीत सिंह धरती ते डिगे। ते जदों बाबा अजीत सिंह जी शहीद होए ना, कलगियां वाले साहब ममटी ते खड़े सारा नज़ारा अखीं तक रहे सन। पुत्र दे जिस्म नूं धरती ते डिगदियां वेख के हजूर ने शुक्र दा जकारा गजाया। ते छोटे बाबा अजीत सिंह जी तो छोटे बाबा जुझार सिंह वो कोल खड़े ने। ढाडी सोहन सिंह सीतल कौम के बड़े प्यारे ढाडी साहब, उन्होंने बड़ा सुंदर जिक्र किया। साध संगत कहते बाबा जुझार सिंह जी ने कहा, पिता जी हुण मैनू शहीद होने की इजाजत दिओ। ते महाराज का गच भर आया, ममता वस नहीं, मोह वस नहीं, खुश होके गदगद होके महाराज कहन लगे, जुझार सिंह अज शहादत की आग्या ना मंगदा मेरे लाल, तां भी मौत यकीनी सी,
पर निरभैता दे नाल मौत वास्ते आप इजाजत मंग के मेरे पुत्रा तू भी कौम विच पंथ च नवीं पिरत नूं जन्म दिता है, जदों किते पंथ नूं सिरां दी लोड़ पएगी तेरे राह ते तुरदियां जुझारू आप जाना कुर्बान करन आया करनगे। साहब ने अपने हत्थीं साहबजादा जुझार सिंह जी के तन उत्ते शस्त्र सजाए। जोगी जी ने बड़े प्यारे बचन लिखे, कहते भराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुझे नाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद, आओ तन पाक पे हथियार सजा दूं, छोटी सी कमान नन्ही सी तलवार सजा दूं। साहब ने क्या लाल देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, इस तीर को इस नेजे को दादा का तीर समझना, जो इससे मरे उन्हें बेपीर समझना, जख्म जब लगे तो उफ नहीं करनी, मेरी जान मुंह से आ नहीं भरनी। ये सिक्ख्या दे के साहब तोड़ रहे हैं। ते गलवकड़ी पा के साहब ने कहा सी, लो जाओ सिधारो तुम्हें करतार को सौंपा, मर जाओ जा मारो तुम्हें करतार को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें करतार को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें करतार को सौंपा। ते साहब ने कहा लाल एक अरदास तेरे वास्ते करदा, मौत नाल मत्था लाउण वास्ते पुत्र चलिया ते गुरु पिता कहंदे मैं एक अरदास करदा, जंग में हो जाते वाहिगुरु हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जाते जामे शहादत तुम्हें बख्शे। शहादत सारियां दी झोली च नहीं पैंदी गुरमुखो, जिन्हां दे मुकद्दर उच्चे हुंदे आ उन्हां नूं पंथ दे चरनां तो अपनी जिंदगी निछावर करन दा माण मिलदा है ते शहीद दा रुतबा मिलदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे जुझार सिंह मैं अरदास करदा कि तेरी झोली च शहादत दा रुतबा पवे। आखिरी बचन जिहड़े साहब ने जान लग्गियां कई जज्बातां चों निकली हुई कविता है साध संगत। साहब कहने लगे लाल जी तुम ही थे पंथ के बेड़े के खवैया। ख्याल करना दशमेश जी के बचनां नूं बड़े भावुकता दे नाल जोगी जी लिखते, कहते तुम ही थे पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताके चले पंथ की नैया। इस पंथ दे बेड़े नूं अगे भैणो ना करो, बैठ जाओ भैणो, ये टॉफियां बाद च वंड लियो, हाथ जोड़ के बेनती, ये टॉफियां नालों ये बचन ज्यादा कीमती नहीं लगते तुहानूं, इन्हां दी वैल्यू नहीं हैगी। बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताके चले पंथ की नैया। भागां वालिओ पंथ दे बेड़े नूं अगे तोरन वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पुत्रां दे सिरां दे चप्पू लाउंदे आ, फिर इस पंथ दे बेड़े नूं अगे तोरदे आ। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ खलद में राह तकते हैं भैया। खलद कहंदे सचखंड नूं। बड़ी चाहत थी तुम्हें तेग चलाते हुए देखूं, इन आंखों से बरछी तुम्हें खाते हुए देखूं। मैं बड़ियां सदरां नाल तैनूं पालिया सी पुत्र, ते मेरी ये तमन्ना सी कि तू पंथ तो जिंदगी निछावर करे ते मैं अपनियां अखां नाल तैनूं धर्म तो कुर्बान हुंदियां वेखां। साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी मैदाने जंग विच गए, कुछ छिनां दे जोर विखाउण तो बाद शहीदी पा गए। उत्थे सोहन सिंह सीतल जी ने बचन लिखे, कहंदे हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां साਵੇਂ हो गया जद बेरा बेरा, उंगली ला के लै गया ओनू वीर वडेरा, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा, हथ बन बोले पातशाह वाह भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा, हुक्म रजाई चलना प्रण पाल उचेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। कलगीधर पातशाह महाराज जी तेरी इस बख्शिश नूं कौन असीं करजे उतार सकांगे भला। 8 पोह दा सूरज अस्त होया ते लखां च घिरे रहन वाले मेरे पातशाह जी दे कोल केवल 5 सिंह हन। वड्डे साहिबजादे शहीद हो गए, 5 प्यारियां विचों 3 प्यारे शहीद हो गए, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी। 5 सिंह ने भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, भाई संत सिंह ते भाई संगत सिंह। हुण गुरु ने बचन मैं अर्ज की सी, महाराज ने जो बचन किए सी चमकौर दी गढ़ी च पूरे किए साध संगत।
साहब ने कहा सी खालसा मेरो कहीयत बिरद, खालसा मेरो इष्ट सिहरद, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा दा रुतबा दिता सी। ते गुरु बख्शे अधिकारां नूं वरतदियां पंजां ने बचन कीता। कहन लगे महाराज तुहाडे दित्ते अधिकार वरत के कहंदे आ कि इन पंचन मैं मेरो बासा, ये पंजां दा बचन है, तुसी चमकौर दी गढ़ी च चले जाओ। ते दशमेश जी कहन लगे रात दे हनेरे विच, रात दे हनेरे विच किस तरह जा सकदा? कहन लगे पंजां दा बचन। महाराज कहन लगे फिर एक शर्त है, चमकौर दी गढ़ी विचों मैं पंजां दे बचन नूं मन के जावांगा, पर नगारियां दी गूंज विच जावांगा, जकारियां दी गूंज विच जावांगा। साध संगत हजूर ने भाई संगत सिंह जी के सीस उत्ते कलगी सजाई, भाई संत सिंह जी नूं नगारे की सेवा दी। वेखो थोड़ा जिहा इहनूं ध्यान नाल जंगी नुकता निगाह तो वेखियो। 3 सिंह फैसला होया नाल जाणगे बाहर, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी ते चौथे सतगुर जी आप। चारे दिशावां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इक्को दिशा नूं चारे शरीर नहीं निकले, वखरियां वखरियां दिशावां नूं निकले ने। इक्को वेले नगारे ते गूंज, जकारियां दी गूंज पई। ममटी ते बैठे कलगी झूल रही है साहब कलगीधर पातशाह दी भाई संगत सिंह जी दे सीस ते। नगारियां दी ते जकारियां दी जदों गूंज पैंदी है, दुश्मन च अफरा तफरी मच गई। किसी ने उत्तर वाले पासियों आवाज सुनी है, किसी ने दक्षिण वाले पासियों आवाज सुनी है, कोई कहता मैं ममटी दे अंदरों आवाज सुनी है। ते वेखो मेरे साहब दी कला कि कल्ले कल्ले सिख विचों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नजर आउंदे आ, कल्ले कल्ले सिख विच। खालसा मेरो रूप है खास। अफरा तफरी मच गई, हाहाकार मच गई, दुश्मन च आपस च वड्डा कट्टी पै गई। साहब सच्चे पातशाह महाराज जी माछीवाड़े पहुंचते आ। थोड़ा जिहा हाल मैं चमकौर दी गढ़ी तो बाद फिर मां गुजरी जी दा आप जी नाल साझा करा। कौम दे ढाडी साहबान पहुंच गए। गुरमुखो साहब सच्चे पातशाह हजूर दे पूजनीक माता मां गुजरी जी परिवार नालों विछड़दे आ ते दोहां लालां नूं नाल लिया होया। पहली रात बाबे कुम्मे माशकी दी शन, सरसा ते सतलुज दा किनारा है। जे तुसी मीडिया नाल जुड़े हुए हो तो जरूर समागम वेखे होणगे सफरे शहादत दे। हुण ते पूरा पंथ टुकण लग पिया उत्थे। जदों शुरुआत कीती सी किसी दे ध्यान विच ही नहीं सी। गुरु ने बड़ी कृपा कीती है। मां जी ते साहबजादियां दा सफर, 7 पोह दी रात बाबे कुम्मे माशकी दी शन है। ये मलाह सी एक ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕਾਇਆ। 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਤੇ ਗੰਗੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸਹੇੜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਖੇੜੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਸਹੇੜਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਹੇੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਮੁਰਿੰਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿੱਤੋਂ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੋਹ ਦੀ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਠੰਡ। ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। जिस वेदना विच उस दरवेश मुसलमान ने लिखिया शायद असी उस वेदना च लिख ही ना सकिए। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के हाय मूर्ते माही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शौके जंग में, अपनी खबर तक नहीं जौके तुफंग में। हत्थां च बंदूकां फड़ियां, इन्ना चा चढ़िया मैदाने जंग का, सानू क्यों नहीं नाल लैके गए मां। उधर भाना वरत चुके है। 8 पोह दी रात गुरु लाला दे पवित्र शरीरां दा संस्कार बीबी हरशरण कौर ने कीता, जिहदा अपना पति ये शहीदां विच शामिल है भाई प्रीतम सिंह। वो बीबी अपने पति दे शरीर दे भी टुकड़े इकट्ठे करदी है, चिखा चिणदी है ते फिर उसे चिखा दे अंदर जालमा ने इस बीबी नूं सुट दिता।
कौम दीयां किड्डियां महान मावां भैणां सन गुरमुखो। मैं भैणां नूं खास करके बेनती करदा, अपने विरसे नूं पहचानण दा यतन करियो। साडा इतिहास सानूं आवाज़ां मार के सानूं कह रहा भी आ अपना विरसा संभाल। असीं कुराहे पै गए साध संगत। अज मां गुजरी जी दे गल नाल लगे हुए लाल कहंदे ने, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, मां जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे, जदों आउणगे ना वड्डे वीर, जदों साडा मिलाप होएगा। किन्ने दिन हो गए, घड़ी नहीं सन विछड़दे, ते अज किन्ने दिन गुजर गए ने। जदों मिलणगे असीं रुस जावांगे, असीं उन्हां नाल बोलना नहीं। जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के संग जिस घड़ी जुजार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, कहेंगे गले से लगा के बार बार, अब मान जाओ मगर हम ना मानेंगे जीनहार। ते जदों बहुत लाड लडाउणगे, जदों घुट गलवकड़ी पाउणगे, जदों सानू छाती ना लाउणगे ना, अत दा स्नेह करनगे, ते फिर असीं कवांगे एक वादा करो वीरो। फिर बोलांगे एक वादा करो कि दोबारा कदी विछड़ोगे नहीं। इकरार लेंगे हर एक से, बुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ कर सताना ना फिर कभी, हमको अकेला छोड़कर जाना ना फिर कभी। ते मां गुजरी जी गल ना ला के लाला नूं कहंदे, हां लाल, वाकई हुण बहुत जल्दी मिलाप होएगा, पर होवेगा सचखंड दे अंदर ही। 10 पोह नूं गुरु लाला नूं ठंडे बुरज अंदर कैद किया गया। 11 पोह की पहली पेशी पई, 12 पोह की दूसरी पेशी पई, ते 13 पोह नूं शहीदी का दिन आ गया। साध संगत, अज मां गुजरी जी ने लाला नूं बड़ी रीझ दे नाल शंगार के तोरिया। जदों जलाद लैण आए, सिपाही लैण आए, बड़े सुंदर सदरां दे नाल, वेखो उस एहसास नूं मानण दा यतन, जूण दा यतन करो कदी एहसास। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं, मुंह दुला तो लूं, इन प्यारे से सरों में नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। मां जी ने जदों घुट गलवकड़ी पा के तोरिया, ये आखिरी मिलनी सी, आखिरी मिलाप सी। साध संगत, बाबा फतेह सिंह इतिहास कहंदा वापस परत के आए, कहन लगे मां 2 दिन सानू तोरदे सी, ते सानू ये कह के तोरदे सी तुसी कि मेरे लाल सफल होके आयो, मैं उडीकांगी। अज तुसी ये गल क्यों नहीं कही कि सफल होके आयो, मैं उडीकांगी? ते धन मां गुजरी जी ने कहा सी गलवकड़ी च लैके, लाल सफल होयो, पर अज तुसी उडीकोगे ते मैं तुहाडे पिछे पिछे आवांगी। तुसी सचखंड विच उडीकोगे, मैं तुहाडे पिछे पिछे आवांगी। दीवार उसरदी है, साह रुकदा है, नन्नियां जियां जिंदां बेहोश हो जांदियां, दीवार ढह ढेरी हुंदी है। साध संगत, जब दीवारे दबाव से हब से दम हुआ, दौराने खून रुकने लगा और सांस कम हुआ, बोले तब दोनों बाजाहर सितम हुआ। कहंदे इंतहा हो गई जुल्म दी। आख्या नहीं नहीं, बातन, बातन दा अर्थ है ज़ाहरा तौर ते। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह कहंदे वीरो, ज़ाहरा तौर दे उत्ते जिन्ना साडे उत्ते जुल्म होएगा, उन्ना पंथ दी झोली विच सुख पएगा। बातन पंथ पे खुदा का कर्म हुआ। मेरियो भैनों, जदों शाम नूं अपने बालां नूं गल नाल ला के सलाउंदे हो ना, ते जरूर ठंडे बुरज दी याद अपनी सुरत च लियाया करो, जिथे मेरे साहिब दे लाला ने भुखियां रातां बतीत कीतियां, जिथे जिंदगी दे पता नहीं किन्ने क दुख झल्ले, जिहदे बदले अज सानू ये सुख ते खुशियां मिलियां होईयां। बस इतिहास कहंदा कि बेहोश होए लाला नूं फिर होश विच लिआंदा गया। फिर उन्हां सामने इक्को ही शर्त सी, जां जिंदगी बचा लो जां भयानक मौत वास्ते तैयार हो जाओ। जे जिंदगी लोड़िंदी है ते धर्म त्याग दिओ, नहीं ते शाशल बेग बाशल बेग कहंदे आ कि असीं खानदानी जलाद हां, तुहाडे दादे दे दादे दी तवी हेठां अग बालन वाले समाणे दे रहण वाले नूरुद्दीन साडे खानदान विचों सी।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਜਿਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਲਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ। श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ अंदर एक गाथा है, लिखता है गुरमुखो, साहबजादियां दे बोल ने हमरे बंस रीत एम आई सीस देत पर धर्म न जाई। सानू सिखाया ही ये है भी सीस दिया पर सिर ना दिया। तो गुरु लाला दे गले जिवा किते गए, जो इतिहास दसदा है कि 10-12 मिनट शरीर हिले ने, तड़पे ने, फिर शरीर शांत हो गए। अंतां दा जुलम तन ते सहारदे होए मां गुजरी जी ठंडे बुरज विच शहीद हुंदे। हुण सवाल बड़ी बारी ये कीता जांदा है मां जी किद्दां शहीद होए, कई भुलेखे भी पाए गए। 80-90 वरियां नूं टुके मां गुजरी जी 3 रातां तो सीत बुरज विच तशद्दद चल रहे ने। तुसीं ये वेखो कि जू किद्दां रहे सन, पंजाब दी ठंड नूं ध्यान विच लिया के वेखो ना। मां जी ने शहीदी पाई। दीवान टोडर मल ने धरती दा टुकड़ा खरीदिया साध संगत, मोहरां खड़ियां करके। हाकम दा मनसूबा सी कि शर्त ऐसी रखा कि ना कोई पूरी कर सके ते ना कोई गुरु लाला दा संस्कार करे। वो चाहुंदा शरीर रुलदे रहन ते लोकां च दहशत पवे। पर धन दीवान टोडर मल कदी गुरु तेग बहादुर महाराज जी इन्हां दे घर काकड़े पिंड गए सी। थोड़ा जिहा ध्यान दे, 1 मिनट मैं मंग के लै ला। काकड़े पिंड महाराज ने चरण पाए ते इस खानदान ने कहा सी सतगुरु जी साडी झोली च कोई सेवा पाओ। अमीर खानदान सी ते सच्चे बादशाह गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा सी कोई नहीं, समा आएगा तुहानू बड़ी वड्डी सेवा मिलेगी। उस खानदान दे दीवान टोडर मल ने वो अशरफियां खड़ियां करके धरती दा टुकड़ा खरीदिया ते इक्को चिखा दे उत्ते तिन्नों शरीरां नू रख के गुरमुखो अंतिम संस्कार किया। 2.25 वरियां दी उम्र सी जिस दिन मां जीतो जी चलाना कर गए, सचखंड प्याना कर गए ते मां गुजरी जी दी झोली च बाबा फतेह सिंह नू पा दिता सी। इतिहास यह भी कहता है कि रूं दियां पूनियां दुध च भ्यों भ्यों के मां गुजरी जी ने दुध पिया पिया फतेह सिंह जी नू पालिया सी। एक दिन भी मां गुजरी जी ने उस दिन तो बाद अपने आप तो दोनों लाला नू जुदा नहीं किया। आनंदपुर साहब छड्डदियां भी नाल, कुम्मे माशकी दी शन विच भी नाल, सहेड़ी भी, कोतवाली अंदर ठंडे बुरज विच भी। ते वेखो निभाउण वाली मां गुजरी जी अज चिखा दे विच लेटे ने ते सज्जे पासे इक्को ही चिखा ते एक पासे बाबा जोरावर सिंह ने, एक पासे बाबा फतेह सिंह। आखिरी समय तक भी साथ छुटदा नहीं। इदां मां गुजरी जी निभा गए साथ संगत। तो कलगीधर पातशाह जी के लाला ने एक सुनेहा दिता, मैं वो सुनेहा तुहाडे चरनां च देना चाहुंदा कि हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव सरों पे उठा चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले। बस मेरी एक कर्जा कि उस पौधे नूं सांभण दा यतन करियो जिहड़ा खून सिंज सिंज के गुरु लाला ने लाया सी। ਉਹਦੇ डाल वड्डण दा किते अज जिहड़ा साडे एक बड़ी अजीब हंकार दी लड़ाई चली है, ਉਹਦੇ तो गुरु सानू बचा ले। गद्दी से तख्त बस अब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। ठोडी तक ईंटे चुनदी, मुंह तक आ गई, बीनी को डांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को ग्रहण सा लगा गई। इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। दखन दी धरती तो तुरे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने साहबजादियां दी शहीदी दी ऐसी स्पिरिट वरती कि केवल